Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to start the topic accounting equation of chapter 3rd recording of transaction. As you know student, accounting transaction and source document and accounting voucher we have already discussed in the previous video, right? And in this video, we are going to start the topic accounting equation. Accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liability and capital. Capital means owner equity. The equation read as assets equal to liability plus capital. Assets means A से डिनोट होगी और liability L से और capital means C. This is fundamental accounting equation. एज यू नो स्टूडेंट की बैलेंस शीट की टू साइड्स होती हैं. लेफ्ट साइड जो डिनोट होती है वो लाइबिलिटीज़ को डिनोट करती है और राइट साइड एसेट्स को डिनोट करती है. राइट, लाइबिलिटी साइड में हमारे जो कुछ तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती हैं और कुछ हमारी इंटरनल मीन्स ओनर इक्विटी होती है. इंटरनल लाइबिलिटी जो बनती है बिजनेस की, दोनों जो हमारी हमेशा एसेट्स के बराबर होंगी. हमारे जो है बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो सेम होगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. बिकॉज द रीजन इज वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग इक्वेशन. वी फॉलो एवरी टाइम डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग. राइट, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम every transaction have two-fold aspect. If once is debited in one account, if transaction once time debited in one account, it will be credited in another account. राइट, और डबल एंट्री के बेस पर होने की वजह से ही जो ये फंडामेंटल इक्वेशन बनी हुई है हमारी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होगा वो इक्वल ही जो हमारे काउंटिंग इक्वेशन का जो लास्ट में जो टोटल होगा वो इक्वल ही होगा, चाहे वो किसी में भी डिफरेंस आए किसी भी ट्रांजैक्शंस की वजह से, चाहे एसेट्स में चाहे लाइबिलिटी में चाहे कैपिटल में. राइट, द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स एज इट्स डेरिवेट्स टू एनेबल द डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग फिगर ऑफ कैपिटल सी ऑफ लाइबिलिटी एल. यहाँ पर जो है इस फंडामेंटल इक्वेशन को यूज कर जो कि हमारी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है. स्टूडेंट, इस फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करके इफ इन द क्वेश्चन वी हैव टू वैल्यूज मे बी एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल. कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल को? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. For example, firm has assets 5 lakh rupees and liability 1 lakh rupees. Right? Then capital equal to 4 lakh each. Now come to the next point. If in the question capital or assets both are value given, both value are given, then easily we can find the value of liability from this equation. राइट, कैसे फाइंड करोगे? एसेट्स माइनस जो है सी, एसेट माइनस जो सी करेंगे तो हमारी जो कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? लाइबिलिटी की. लाइबिलिटी की वैल्यू जो हमारी जो फाइंड हो जाएगी एसेट्स माइनस जब सी करोगे. एसेट्स में मीन्स कैपिटल को माइनस करोगे तो लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड हो. इस टाइप से जो आपके क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप इस फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करके जो भी अननोन वैल्यू होगी उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. राइट स्टूडेंट, तो में जो है लाइबिलिटी और कैपिटल अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करके वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डिपिक्ट मीन शो करना कि फंडामेंटल रिलेशनशिप ही शो करेगी वेरियस जो कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट. राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट.
इसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जब हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा तो कोई भी अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी वो इफ़ेक्ट करेगी, चाहे एसेट साइड पे इफ़ेक्ट करे, चाहे लाइबिलिटी पर करे, और मे भी हो सकता है कि पार्शली एसेट्स में इफ़ेक्ट करे और पार्शली लाइबिलिटी में करे, बट जो है बैलेंस शीट जो टोटल होगा वो सेम होगा आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, राइट। ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस शीट के जो बेस पर ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बैलेंस शीट फॉर्मेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हम नोट करते हैं उन्हीं को लेकर चलेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, राइट स्टूडेंट। एज द नेम सजेस्ट, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। एज द नेम सजेस्ट मीन्स जैसे हमें यहाँ पर लाइबिलिटी और एसेट्स और कैपिटल आ रही है तो बैलेंस शीट के अंदर जो हम इन्हीं तीनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी फंडामेंटल स्टेटमेंट के बेस पर हम जो है बैलेंस शीट में जो पुट डाउन करेंगे, एसेट्स हमारी लेफ्ट साइड पर होंगी और राइट साइड पर होंगी जो है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगी फॉर्मेट के अंदर, राइट। लेफ्ट और राइट साइड पर हम जो है सेंटर में इक्वल टू का मार्क रहेगा कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ at any point of time resources of the business entity must be equal to the claims of those who have financed these resources। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बिजनेस के रिसोर्सेज है, जो बिजनेस एंटिटी के रिसोर्सेज है, वो किसके इक्वल होंगे? या तो क्लेम्स, आउटसाइड क्लेम्स, राइट, कि बिजनेस से आउटसाइड बाहर में से जो लोन लिया है और एसेट्स को परचेज किया है, या जो है इंटरनल लाइबिलिटी होगी जो कि कैपिटल की फॉर्म में होगी। तो रिसोर्सेज परचेज करने के लिए जो बिजनेस एंटिटी की है वो लाइबिलिटी साइड होती है, कि लाइबिलिटी साइड में जो भी क्लेम्स होंगे उन्हीं से बिजनेस की एसेट्स को या बिजनेस के रिसोर्स को परचेज किया गया है। बिजनेस एंटिटी के रिसोर्स जो अरेंज किए गए हैं वो लाइबिलिटी, जिसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों आती हैं, उन्हीं से अरेंज किए गए हैं, राइट। द प्रोप्राइटर्स एंड आउटसाइडर प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। जो प्रोप्राइटर, हेयर प्रोप्राइटर मीन्स द ओनर, राइट स्टूडेंट, कि प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। एक तो ओनर कैपिटल की फॉर्म में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कैपिटल, राइट, और दूसरा जो है आउटसाइडर जो है रिसोर्स, जो कि फर्म जो है आउटसाइडर से किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लेती है, वो प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, कि प्रोप्राइटर और आउटसाइडर प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। द क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। जो क्लेम होगा प्रोप्राइटर का उसको क्या बोलोगे? कैपिटल। ओनर का जो है क्लेम है, मीन्स ओनर को जो वापस करना है, वो ओनर जिन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की होती है बिजनेस में वो उसको रिटर्न करनी होती है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये क्लेम है प्रोप्राइटर का कैपिटल फॉर्म में, और आउटसाइडर का जो क्लेम होगा उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट? कि थर्ड पार्टी से जो भी हमने लिया हुआ है लोन की फॉर्म में अमाउंट, वो लाइबिलिटी होगी, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। ईच एलिमेंट ऑफ द इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। कि हमारी जो है कोई भी इक्वेशन का जो एलिमेंट हो, किसी भी टाइप की इक्वेशन होगी बिजनेस की, जो चाहे हम एसेट परचेज कर रहे हो, चाहे बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो, राइट, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग कम पर है, मोर देन पे सेल कर रहे हैं, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। मीन्स वो बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करेंगी, राइट, विच स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और जो भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस की, जो इक्वेशन के अंदर जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन होंगी, वो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेंगी, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेंगी ऑन ए पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, कि उस दिन जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेंगी। किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद जो हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट?
When we analyze the transaction, we actually try to know that how balance sheet of a business entity get affected. जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसके बाद हम उसका जो इफेक्ट कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट हुआ, बिजनेस एंटिटी की बैलेंस शीट कैसे इफेक्ट होती है, उसको हम जो एक्चुअली में जो देखेंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक्चुअली में हमारा यही होगा कि बैलेंस शीट में कैसे राइट डाउन होती है वो और कैसे जो है बिजनेस एंटिटी को इफेक्ट करती है। नाउ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ द एसेट्स। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या होंगी, हमारी जो बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट्स हैं वो नोट डाउन होंगी, मीन्स बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो नोट डाउन होंगी, विच द फर्म्स एंटिटी ओन, जो कि सारी एसेट जो कि एक बिजनेस की हैं, राइट, जो बिजनेस ने ओन की हुई हैं, जो बिजनेस की खुद की हैं, वो नोट डाउन होंगी, राइट। द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ ओनर क्लेम्स एंड आउटसाइडर क्लेम। लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होगी उसमें ओनर के क्लेम और आउटसाइडर के क्लेम होंगे, राइट स्टूडेंट, ओनर का क्लेम और आउटसाइडर क्लेम। व्हाट द बिजनेस एंटिटी ओन्स, कि बिजनेस एंटिटी ने जो पे करना है, चाहे वो आउटसाइडर को पे करना हो चाहे प्रोप्राइटर को पे करना हो, राइट। व्हाट द बिजनेस एंटिटी ओज का मीनिंग कि बिजनेस ने कितना अमाउंट पे करना है, प्रोप्राइटर को या आउटसाइडर पार्टी को। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। द इक्वलिटी ऑफ द एसेट्स साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट is an undeniable fact and this justified the name of accounting equation as balance sheet equation। और इसी की वजह से हम इसे जो बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसका जो नेम बिल्कुल राइट नेम रहेगा कि इसको हम बैलेंस शीट जो इक्वेशन भी बोल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। For example, the Rohit started business. For example, Rohit started business with a capital of 5 lakh. अगर रोहित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है 5 लाख की, तो कैसे नोट करें उसको? नोट करने के लिए जो है हमें जो बिजनेस के अंदर कैपिटल जो कि लाइबिलिटी साइड में होगी उसमें नोट करना है, राइट स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में नोट करेंगे। From the accounting point of view, resources of the business entity is the form of cash। जो बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल वोट किया उसने रोहित ने, ठीक है, तो कैपिटल किस फॉर्म में लेकर आया है? कैश फॉर्म में। जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया वो कैश में आई है, तो इट मीन्स कैश कम इन द बिजनेस, राइट। द रिसोर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी इज द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज रुपीज 5 लाख। 5 लाख कैश है, तो हम क्या है बैलेंस शीट की साइड में कैश इन हैंड की फॉर्म में नोट करेंगे, राइट, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कॉलम में नोट करेंगे। सोर्सेज ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इज द कंट्रीब्यूशन बाय रोहित, दैट इज रोहित मीन्स प्रोप्राइटर, जो उसने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 लाख एज कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट किया है। Got this point student? Now for this purpose of understanding we will refer this example as example 1 throughout chapter। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चैप्टर 1 का जो है जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 ऑफ सेम इसी चैप्टर का एग्जाम्पल जो है फर्स्ट करेंगे, राइट। इफ वी पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी ऑफ एंड सोर्सेज द पिक्चर वुड एमर्ज somewhat as follows, कि जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ रोहित बैलेंस शीट के साथ जो है एक एज एट इस टाइप से जो डेट भी है मीन्स ये पर्टिकुलर डेट को जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी। गॉट दिस पॉइंट। बैलेंस शीट के जो कॉलम होते हैं वो सिंपल 4 जो है कॉलम, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो आपका बैलेंस शीट का रहेगा वो लाइबिलिटीज, लेफ्ट साइड पर लाइबिलिटीज, देन अमाउंट, कैपिटल की फॉर्म में जो मनी इन्वेस्ट किया है वो 5 लाख, और सेम जो है कैश फॉर्म में आई है मनी, तो इसको हम एसेट्स में भी नोट करेंगे। एज
5 लाख और बैलेंस शीट का जो टोटल रहेगा वो 5 लाख रहेगा दोनों साइड्स में। हमेशा जो है बैलेंस शीट टोटल सेम रहेगा जब भी हम बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि बैलेंस शीट का जो टोटल सेम ही रहेगा। In the above balance sheet, the total assets are equal to the liability. Assets are equal to the liability of the business. Since the business has not yet started its activity and has not earned any profit, कि अभी जो हमने only one ट्रांजेक्शन लिया तो अभी बिजनेस ने जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी नहीं स्टार्ट की जो कि प्रॉफिट अर्न करने वाली हो। The amount invested in business is still ₹5 lakh इन केस एनी प्रॉफिट अर्नड कि अगर बिजनेस में जो आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होंगे किसी ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट अर्न होता है दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। प्रॉफिट से हमेशा क्या होती है, कैपिटल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ बिजनेस सफर एनी लॉसेज it will decrease the invested amount of business. Right student कि profit always increase the amount of capital और losses always decrease the amount of capital in the business. This point student. Now we will now analyze the transaction in example 1 and in effect different elements and you will observe that accounting equation is remain बैलेंस कि हम बिजनेस का कोई भी होगा वो सेम होगा हमेशा। जो है अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद जो हर ट्रांजैक्शन की इक्वेशन करने के बाद जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल रहेगा वो रहेगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि बैलेंस शीट ऑलवेज सेम आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। Now student, the accounting equation concept, with the help of this illustration, we can better understand the accounting equation concept, analyze the effect of each transaction on assets and liability and show that both sides of accounting equation means assets equal to liability plus capital remains equal। कि फंडामेंटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे प्रूव होती है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशंस की इलस से करेंगे और अकाउंटिंग जो कंसेप्ट इक्वेशन का है वो अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इंट्रोड्यूस्ड ₹8,000 एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक कि बिजनेस में 8 लाख रुपीज का कैश इंट्रोड्यूस हुआ और 50,000 का स्टॉक। तो अकाउंटिंग जो इक्वेशन एक फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, राइट। दीज आर दी ओल्ड ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन करने के लिए हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट मेंटेन करेंगे। वन साइड मीन्स लेफ्ट साइड राइट द एसेट एट द टॉप कॉर्नर राइट द एसेट्स। स्टूडेंट राइट द एसेट मीन्स कि जो भी एसेट्स होंगी वो हम नोट करेंगे और लेफ्ट साइड पर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को नोट करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। सो राइट द फर्स्ट फॉर्मेट एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इफेक्ट कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड। बिजनेस में कैश और स्टॉक जो है टू चीज़ की तो इंक्रीमेंट हुई है, राइट क्योंकि ये दोनों चीज़ें ओनर जो है कैपिटल की फॉर्म में लेकर आए हैं। तो इससे जो है सेकंड जो राइट साइड पे क्या है कैपिटल जो इंक्रीज हुई है। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट इफेक्ट कैश एंड इन्वेंट्री राइट फर्स्ट एसेट साइड एंड कैपिटल ऑन द अदर एंड। देयर इज इंक्रीज इन कैश बाय ₹8 लाख एंड इंक्रीज ऑफ गुड्स बाय ₹50,000 ऑन द एसेट साइड, right student। and now increase of same of total of दोनों means total of both cash as well as plus inventory means 8,50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जो इफेक्ट करेंगे दोनों साइड पर, हो सकता है एसेट साइड पर
या लाइबिलिटी पर इफेक्ट करें, बट जो इफेक्ट के बाद जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स जो टोटल होगा वो दोनों साइड्स का, हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेम होगा, राइट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। मीन्स हमारे जो है दोनों एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में जो भी इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ तो दोनों पर जो इफेक्ट जो है क्या है, जो सेम है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन, दैट इज परचेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी विद कैश, राइट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी with cash. When this transaction take place in the business, it affect cash as well as plant and machinery. Both transaction and both on the asset side. दोनों की साइड पर है, एसेट साइड पर है। लाइबिलिटी का जो कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होगा, राइट। फर्स्ट, देयर इज इंक्रीज इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय ₹3 लाख, राइट। डिक्रीज इन द कैश, अगर फुल पेमेंट हो जाती है तो ओनली डिक्रीज कैश होता, बट इन दिस ट्रांजैक्शन रिमेनिंग अमाउंट राइट इन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड मीन्स यहाँ पर क्रेडिटर मेंटेन हो रहे हैं। जब प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज की जाएगी तो कैश पेमेंट जितनी हो गई वो कैश से रिड्यूस करेंगे, बाकी जो है क्रेडिटर मेंटेन होंगे, राइट। अदरवाइज अगर फुल पेमेंट हो जाती तो दो ही अकाउंट इफेक्ट होते। तो हमारे जो यहाँ एसेट साइड में है, तो एसेट साइड में जो है सबसे पहले जो हम कैश को रिड्यूस करेंगे, दैट बाय अमाउंट 15,000, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ प्लांट एंड मशीनरी कॉलम, दैट इंक्रीज बाय 3 लाख, राइट स्टूडेंट। एंड राइट इन थर्ड जो अकाउंट, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट बाय ₹2,85,000. The net effect of the transaction, cash column reduced by 15,000, plant and machinery increased by 3 lakh and liability side जो right only 2,85,000. It means liability increase. नेट इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का भी क्या होगा, सेम होगा, कि जब आप इस कॉलम को जो है राइट अप करने के बाद जो नेट इफेक्ट जो देखोगे वो क्या होगा, सेम होगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो हम नेट इफेक्ट को देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या नेट इफेक्ट होगा, राइट। कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन जो थर्ड है, जो पेमेंट है वो क्या किया गया, डिपॉजिट द अमाउंट विद बैंक। ओनली बैंक का जो बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा और डिक्रीज क्या होगा, कैश बैलेंस होगा, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स कैश डिक्रीज and bank balance increase. It means both the transaction effect on the asset side. Liability account are not affected. Liability side are not affected by this transaction. Deposited 6 lakh rupees into the bank. When this transaction take place in business, it will be right in accounting equation in asset side. First write in asset side cash column. It will be reduced by 6 lakh, right student, and increase the bank column by 6 lakh. It means that transaction effect only asset side. आपका जो कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन से, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, जो इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। इट मीन्स जो दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का फिर सेम ही होगा, राइट। उसका जो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों साइड जो है हमारा जो सेम रहेगा, क्योंकि कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेक पेमेंट बाय चेक। ऑफिस फर्नीचर जो है 1 लाख का परचेज किया और पेमेंट कैसे हो रही है, चेक से हो रही है। अगेन it affects only asset side. The composition of the asset side changes. Furniture increased by ₹1 lakh and the same account bank balance decreased of ₹1 lakh. सेम जो है एसेट्स है हमारी जो राइट की हुई हैं हमने,
अब जो उसमें जो एसेट्स हैं वो हमारी जो है कैश, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक और फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करने से एसेट्स में जो फर्नीचर और इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये कॉलम हम स्टार्टिंग में इक्वेशन कॉलम में जो इक्वेशन फॉर्मेट में मेंटेन करेंगे, राइट। कैश कॉलम जो है, इन्वेंट्री कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी एंड बैंक और फर्नीचर ये एसेट साइड के कॉलम है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शंस व्हेन फर्नीचर परचेज्ड एंड मेक पेमेंट विद जो है चेक, तब जो हमारा जो इफेक्ट होगा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, राइट, और फर्नीचर कॉलम इंक्रीज होगा। सेम ये ट्रांजैक्शन भी एसेट साइड को इफेक्ट कर रही है। जब हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में नोट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में नोट करेंगे, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस करेंगे। इसको जो रिड्यूस करना होता है अमाउंट वो ब्रैकेट में नोट करेंगे। फर्स्टली जो हमारा बैंक बैलेंस 6 लाख का था, पॉजिटिव बैलेंस था, 1 लाख जो है डिक्रीमेंट हुआ तो 4 लाख जो है रिमेनिंग हो जाएगा, और फर्नीचर वाले कॉलम में इंक्रीज करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को हम 2 ही प्लेसेस पर नोट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, बैंक बैलेंस रिड्यूस्ड एंड फर्नीचर कॉलम इंक्रीज्ड। इफेक्ट रहेगा फिर वही सेम रहेगा कि हमारी जो है एसेट्स और लाइबिलिटी साइड जो है दोनों इक्वल रहेंगी, राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन चाहे वो एसेट साइड में ही इफेक्ट कर रहा है चाहे लाइबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों का इफेक्ट जो सेम रहेगा। लास्ट में जब हम बैलेंस शीट का टोटल करके देखते हैं, मीन्स एसेट साइड इक्वल टू लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही रहती है। यही फंडामेंटल इक्वेशन है। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट। कि गुड्स जो परचेज किए हैं वो 80,000 तो कैश में परचेज किए हैं और 35,000 जो है क्रेडिट में परचेज किए हैं, राइट स्टूडेंट। द ट्रांजैक्शन नंबर 5, कि ट्रांजैक्शन जो नंबर 5 है, इट अफेक्ट कैश एंड इन्वेंट्री ऑन दी एसेट साइड, राइट, एंड सेम लाइबिलिटी ऑन दी अदर साइड। क्योंकि जो गुड्स परचेज की गई हैं वो कुछ तो कैश परचेज किए हैं और कुछ क्रेडिट पे परचेज किए हैं। इट मीन्स दैट इफेक्ट ऑन दी इन्वेंट्री, कैश ऑफ द एसेट साइड एंड लाइबिलिटी ऑन दी अदर साइड, राइट स्टूडेंट। द इफेक्ट क्या रहेगा? डिक्रीज इन कैश by ₹80,000 and increase of inventory of goods by ₹1,15,000। कि कैश का जो डिक्रीमेंट होगा वो तो 80,000 रुपीज़ से रहेगा, बट जो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है वो दोनों अमाउंट, मीन्स चाहे हमने इन्वेंट्री कैश में परचेज की हो चाहे हमने जो है लाइबिलिटी जो बनी है हमारी, हमने इन्वेंट्री क्रेडिट पे परचेज की हो, तो इन्वेंट्री तो दोनों से मेंटेन होगी। आप मार्केट में जाते हो बेटा, 2 बुक्स लेकर आते हो, एक बुक्स की पेमेंट कराते, एक बुक की तो पेमेंट करके आते हो और एक बुक क्या है क्रेडिट पे की बाद में पेमेंट करोगे, तो आपके पास कितनी बुक आई? 2। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि आपके पास जो इन्वेंट्री आएगी वो तो 1,50,000 से आएगी, ठीक है। 35,000 की पेमेंट आप बाद में करोगे, दैट विल बी राइट इन दी लाइबिलिटी साइड, कि जो 35,000 की जो लाइबिलिटी बनी है उसको जो आप राइट करोगे वो 35,000 नोट करोगे, वो लाइबिलिटी साइड में नोट करोगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? एंड नाउ वी विल राइट इन अकाउंटिंग इक्वेशन द सेम ट्रांजेक्शन, राइट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट इन कैश कॉलम 80,000 ओनली वी राइट इट, और वो भी डिक्रीमेंट, मीन्स राइट इन ब्रैकेट, डिक्रीज करेंगे कैश बैलेंस को, राइट। एंड इन्वेंट्री कॉलम प्लस बाय 1,15,000, राइट स्टूडेंट। एंड लाइबिलिटी कॉलम 35,000 विद माइनस विद इंक्रीज, कि ये तो लाइबिलिटी बनी है, पेमेंट नहीं हुई तो इंक्रीज हुई है, तो 35,000 से लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इन्वेंट्री को जो इंक्रीज करेंगे 1,15,000 से, और जो कैश डिक्रीज होगा वो क्या होगा 80,000 से। अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो देखो इसमें कि एसेट साइड में 1,15,000 तो इंक्रीमेंट है, 80 डिक्रीमेंट है।
इट मीन्स नेट इफेक्ट 30,000 प्लस, और लाइबिलिटी साइड में भी 35,000 प्लस है। तो फिर सेम जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो नेट इफेक्ट के बाद बैलेंस शीट का जो टोटल करोगे तो वो क्या आएगा, वो 11 लाख जो 70,000 रहेगा बोथ साइड का, राइट। तो इस टाइप से जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा हो, चाहे वो मिनिमम जो है मोर देन मिनिमम 2 अकाउंट से भी ज़्यादा को अकाउंट को इफेक्ट कर रहा हो, बट जो उसका इफेक्ट रहेगा वो दोनों साइड बैलेंस शीट के सेम रहेगा, राइट स्टूडेंट। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 6, इट अफेक्ट कि कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा। सब पहले ट्रांजेक्शन रीड करेंगे। 6, गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000 वाज सोल्ड 60,000 ऑन कैश बेसिस। 45,000 की गुड्स थी, राइट, और उसको आप 60,000 में सेल कर रहे हो। इट मीन्स प्रॉफिट अर्न हो रहा है फर्म में। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे नोट करेंगे। इट इफेक्ट कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड, राइट स्टूडेंट, कि कैश एज वेल इन इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड एंड कैपिटल ऑन द अदर साइड। कैश बैलेंस क्या होगा कि आप 45,000 वाले को 60,000 में सेल कर रहे हो, राइट स्टूडेंट। तो जब आप इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन करोगे तो सबसे पहले जो है कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और वो क्या होगा, इंक्रीज होगा 60,000 से, राइट। इन्वेंट्री सेल हो रही है और प्राइस क्या था इन्वेंट्री का 45,000, तो इन्वेंट्री वाले कॉलम को हम डिक्रीज करेंगे बाय ₹45,000, राइट। नाउ एंड 15,000 प्रॉफिट। 15,000 प्रॉफिट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो है कॉस्ट तो गुड्स की थी 45,000, राइट, बट आप उस कॉस्ट वाली गुड्स को 45,000 वाली गुड्स को 60,000 में मार्केट में कैश में सेल कर रहे हैं, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑलवेज इंक्लूडेड मीन्स एडिड इन कैपिटल अकाउंट एंड लॉसेज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट, कि जो ये ट्रांजेक्शन हुआ इट इफेक्ट्स कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड एंड कैपिटल ऑन द अदर साइड। There is increase in cash by ₹60,000, decrease in inventory of goods by ₹45,000 on the asset side of the equation, और capital increase by 15,000, right student। और जो net effect रहेगा फिर सेम रहेगा कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है अगर इस ट्रांजेक्शन के बाद तो दोनों साइड का टोटल 11,85,000 रहेगा, लाइबिलिटी साइड का भी और जो है हमारी एसेट साइड का भी, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से जो नेट इफेक्ट रहता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट को इफेक्ट करे। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 7th ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000 ऑन क्रेडिट। कि गुड्स कॉस्टिंग सेल हुई हैं 80,000 की थी, 1,25,000 की जो है क्रेडिट में सेल हुई है, राइट। सेल होने से, क्रेडिट सेल करने से डेटर मेंटेन होते हैं, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहा है वो हमारा क्या है, एक तो गुड्स वाला मीन्स इन्वेंट्री वाला इफेक्ट होगा, और सेकंड जो है डेटर इफेक्ट होगा, राइट। और प्लस कि 80,000 वाली गुड्स को जब 1,25,000 में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट है 45,000 का, दैट एडिड इन कैपिटल अकाउंट, राइट। नाउ इन अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन्वेंट्री कॉलम डिक्रीज बाय 80,000, डिक्रीज इन केस ऑफ परचेज इन्वेंट्री कॉलम एडिड, इन केस ऑफ सेल्स इन्वेंट्री कॉलम जो है सब्ट्रैक्टेड मीन्स रिड्यूस बाय 80,000, राइट। एंड कम्स टू द नेक्स्ट कॉलम डेटर, बिकॉज क्रेडिट सेल्स हैं गुड्स की तो डेटर विल मेंटेन ऑफ ₹1,25,000, राइट। और 45,000 जो डिफरेंस है 1,25,000 माइनस 80,000 दैट इज 45,000,
राइट स्टूडेंट, उसको कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल कॉलम में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? एंड नाउ द ट्रांजैक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट मीन्स जो बैलेंस शीट टोटल सेम बोथ एसेट साइड एंड liability side, 12,30,000 of asset side and 12,30,000 of liability side. Got this point student? This is very important accounting equation transaction. Now come to the eighth transaction. Eighth transactions, check issued to the supplier of goods worth rupees 35,000. जो गुड्स परचेज की गई थी क्रेडिट पर, उन्हें क्या है? चेक दिया गया। इट मीन्स उनको पेमेंट कर दी। राइट, द ट्रांजैक्शन नंबर 8, इट इफेक्ट बैंक ऑन द एसेट साइड, क्योंकि जो पेमेंट हुई है वो चेक के थ्रू हुई है, तो बैंक कॉलम विल बी रिड्यूस्ड ऑन द वन साइड एंड लाइबिलिटी कॉलम ऑन द अदर साइड। राइट स्टूडेंट, कि लाइबिलिटी इफेक्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और बैंक कॉलम भी रिड्यूस होगा जितने की पेमेंट हुई है। इट मीन्स इन दिस ट्रांजेक्शन 35,000, दिस विल बी डिक्रीज इन बैंक बाय रुपीज 35,000 एंड एसेट्स ऑन एसेट साइड एंड लाइबिलिटी आल्सो डिक्रीजेज बाय रुपीज 35,000। डिक्रीज हुआ बैंक कॉलम 35,000 से एसेट साइड में, और लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज बाय रुपीज जो है 35,000। राइट स्टूडेंट, कि दोनों जो कॉलम डिक्रीज होंगे वो रुपीज 35,000 से होंगे। राइट, और जो नेट इफेक्ट जो रहेगा ट्रांजेक्शन में, देखो ऐसे नोट करेंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट वही है, बैंक वाले कॉलम में माइनस मीन्स ब्रैकेट में नोट डाउन करेंगे 35,000 एट लाइक दिस। राइट स्टूडेंट, और जो है लाइबिलिटी कॉलम को भी डिक्रीज करेंगे बाय रुपीज 35,000। राइट, एंड जो नेट इफेक्ट रहेगा फिर वही सेम रहेगा कि बैलेंस शीट का जो टोटल है जो वो भी सेम होगा। राइट, क्योंकि दोनों तरफ जो ट्रांजैक्शन जो हमारी डिडक्ट हुई हैं वो सेम अमाउंट से हुई हैं। राइट, तो बैलेंस शीट भी क्या रहेगी? जो सेम रहेगी। चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल सेम रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9th, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000, कि 75,000 का चेक रिसीव हुआ। राइट, किससे रिसीव हुआ होगा? डेटर से, क्योंकि जिनको हमने क्रेडिट सेल कर रखी है वही जो है हमें पेमेंट करेंगे। राइट, इन द फॉर्म ऑफ चेक वो पेमेंट कर रहे हैं, तो इट इफेक्ट एसेट साइड ओनली। द कंपोजिशन ऑफ द एसेट साइड चेंजेस, बैंक इंक्रीजेस बाय रुपीज 75,000। बैंक का जो बैलेंस इंक्रीज हुआ वो 75,000 से इंक्रीज होगा। सेम अमाउंट से डेटर जो कॉलम होगा वो डिक्रीज होगा। राइट स्टूडेंट, एज लाइक दिस, कि जो हम इसे नोट करेंगे तो बैंक कॉलम जो हम इंक्रीज करेंगे 75,000 से, और डेटर कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। राइट को स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे राइट अप करोगे? बैंक कॉलम को इंक्रीज करो और डिक्रीज कर दो डेटर कॉलम, क्योंकि डेटर से हमें जो पेमेंट रिसीव हो गई है। राइट स्टूडेंट, एंड नाउ जो फिर अगेन अगर चेक करोगे तो बैलेंस शीट का जो है टोटल फिर से सेम है दोनों साइड का। राइट स्टूडेंट, दोनों साइड से जो है हमारा टोटल सेम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 10th ट्रांजैक्शन नंबर, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 25,000, इट मीन्स दैट इज ड्रॉइंग्स। राइट स्टूडेंट, ड्रॉइंग्स डेफिनेशन, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by owner for personal use. It means transaction number 10, it affect cash on the asset side and capital on the other side. Means कैश तो हमारा इफेक्ट होगा क्योंकि बिजनेस से कैश रिड्यूस हुआ। जब विड्रॉन करोगे मनी तो ओनर विड्रॉन करेगा तो कैश रिड्यूस होगा, और कैपिटल भी रिड्यूस होगी क्योंकि ड्रॉइंग ऑलवेज जो रिड्यूस करती है कैपिटल को।
राइट स्टूडेंट। तो इट मीन्स जो हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा कैश का 25,000 से, और जो हमारा कैपिटल का बैलेंस भी जो है रिड्यूस होगा वो भी 25,000 के। राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो हमारा ये रहेगा नेट इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का। नाउ सी इन दी ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट कैश बैलेंस रिड्यूस by rupees 25,000 and same capital balance also by reduce 25,000। दोनों तरफ का जो है रिडक्शन हुई है, मीन्स हमारी जो डिक्रीमेंट हुई है 25,000। तो हमारा कैश बैलेंस जो है कम हो जाएगा, कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर हमारा जो है बैलेंस शीट जो नेट इफेक्ट रहेगा वो 11,95,000 ही रहेगा। और इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम फ्रेम करने के बाद अगर हम इसे बैलेंस शीट में जो है पुट करते हैं, बैलेंस शीट फॉर्मेट में पुट करते हैं, तो दोनों साइड का टोटल जो हमारा जो सेम रहेगा। इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन का जो नेट इफेक्ट है वो दोनों साइड को सेम करता है, बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन मिनिमम इफेक्ट 2 अकाउंट्स, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट जो इफेक्ट रहेगा दैट विल बी सेम। राइट स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यू all understood this, the accounting equation concept, and this concept with the help of illus you all understood this topic, and we will meet in next video with next topic, that is books of original entry. Thank you, have a nice day.